हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज कार्तिक मास के अंतिम सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। और आज पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल का है, शाम 4:58 से 6:28 तक रहेगा। आप इस कथा को प्रदोष काल में अवश्य सुनिएगा। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, माता पार्वती के प्रियतम हैं, कार्तिकेय और भगवान गणेश के पिता हैं। आप ही महाकाल हैं, आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवादिदेव महादेव, इस पावन सोमवार में हम संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें और हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करें। जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है या इसकी कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया या ये पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन में समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा, व्रत और कथा श्रवण किया, उसमें यदि कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करना। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको अपने कर्म और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली एक बहुत ही प्रेरक कहानी को सुनाते हैं। एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे किसानों ने परेशान और व्याकुल होकर एक साथ इंद्र से वर्षा करवाने की प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, कृपा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, कृपया हर वर्ष पर्याप्त वर्षा किया कीजिए। तब इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों के बार बार विनती करने पर देवराज इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से भी यह आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा भोलेनाथ। इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपाय अनुसार भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे, क्योंकि देवराज इंद्र ने भी उनसे पहले ही आकर सहायता मांग चुके थे। भगवान शिव ने कहा, किसानों, डमरू तो बजेगा, लेकिन अभी नहीं, 12 वर्षों के बाद। अब किसान निराश हो गए। तो किसान जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा कि 12 वर्षों में अब कृषि तो होगी नहीं, खेत में अगर फसल उगाएंगे तो वह सूख जाएगी, व्यर्थ जाएगी, फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम खेती ना करें। अब उन किसानों में से एक किसान ऐसा भी था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा।
सारे खेत वर्षा न होने के कारण बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन एक वही किसान था जो नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जोतता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोता और खाद भी डालता। यह सारा दृश्य देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई, अभी तो अगले 12 वर्षों तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है। यह बात तो तुम भी जानते हो कि भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि अगले 12 वर्षों से पहले तो डमरू नहीं बजेगा और वर्षा तभी हो सकती है जब भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। तो ऐसे में तुम बारिश न होने के बाद भी खेतों में आकर काम कर रहे हो। इससे तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है और तुम्हारा धन तो बर्बाद हो ही रहा है। लेकिन उस किसान ने पता है क्या कहा? उसने उन बाकी किसानों से कहा, हाँ, आपकी बात सही है। मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक फसल नहीं उगने वाली, वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं यह काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर 12 साल तक हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, गुड़ाई नराई नहीं करेंगे, तो मैं खेती किसान का काम तो भूल ही जाऊंगा और फिर मेरे शरीर की मेहनत करने की आदत भी तो छूट जाएगी। और खेती के काम में तो किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए मैं तो यह सारी मेहनत केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले 12 वर्ष बाद जब बारिश होगी तो फिर अपना काम करने में मुझे कोई कठिनाई ना हो। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आकाश भ्रमण करने निकले थे। देवी पार्वती ने उस किसान और अन्य किसानों के बीच की वार्ता को सुना। सारी बात सुनने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, देखा आपने, ये किसान अपने खेत में परिश्रम इसलिए कर रहा है ताकि यह लगातार 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण कहीं अपनी मेहनत करना न भूल जाए, कहीं हल चलाना ना भूल जाए, कहीं खेती किसानी का काम ना भूल जाए। और आप हैं कि आप तो 12 वर्षों तक अपना डमरू ना बजाने का निर्णय लेकर बैठे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि इन 12 वर्षों के बाद जब आप डमरू बजाना चाहें तो आप डमरू बजाना ही भूल जाएं। आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर अब भोलेनाथ भी चिंतित हो गए। यह देखने के लिए कि डमरू बज रहा है या नहीं, उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने का प्रयास करने लगे और तभी जोरदार आवाज के साथ डमरू बजना शुरू हो गया और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई। तेज बारिश शुरू हो गई और किसान अपने खेतों में हर दिन नियम से काम कर रहे थे। उनके खेत में भरपूर फसल आ गई क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही जुताई करके अपने खेत में बीज बोए थे। अब वर्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी लहलहाती हुई फसल खड़ी हो गई और बाकी के किसान जो केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे, वह सोच रहे थे कि अगले 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। और जब यह बात भली भांति पता है तो ऐसे में सूखे खेतों में भला परिश्रम करना और अपना समय बर्बाद करने से क्या फायदा होगा। अब वे किसान पश्चाताप करने लगे और उधर उस किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिला। जो किसान अपने मन में सकारात्मक सोच लेकर बैठा था। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से परेशान हो जाते हैं या हम किसी के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो जब हमारी उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता, हम लगातार काम करते जाते हैं, लगातार प्रयास करते जाते हैं, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो एक समय ऐसा भी आता है कि हम थककर हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही क्षण हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो सकता है हमारी अब तक की गई मेहनत का फल हमें अब मिलने ही वाला हो। तो हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें, भगवान पर विश्वास करें और अगर आज बुरे दिन चल रहे हैं, अगर आज हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो एक दिन ऐसा भी ज़रूर आएगा, सबको अपनी अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा।
और जो लोग केवल उन किसानों की तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह जाते हैं, उनके जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता और वे हमेशा अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय।